और क्या हालचाल। एक्चुअली ये जो व्हाट इफ सीरीज है मैंने सोचा मैं कंटिन्यू करूँ चैनल पे या फिर ना करूँ, क्योंकि मैंने लास्ट जब फर्स्ट एपिसोड बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि दिस इज इंस्पायर्ड बाय द चश्मिश। तो मेरे को लगा कि आई शुड टेक परमिशन फ्रॉम देम एंड उन्हीं से ऑफिशियली पूछ लेना चाहिए कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि बेसिकली द ओरिजिनल आइडिया ऑफ व्हाट इफ जनरेटेड फ्रॉम द चश्मिश जो पेज है, जो हिप हॉप से रिलेटेड कपड़े बनाते हैं एंड अपडेट्स देते हैं एंड बहुत कुछ करते हैं वो लोग, ऑलराउंडर है हिप हॉप में। सो उनसे मैंने पूछा एंड उन्होंने कहा यस यू कैन कंटिन्यू विद दिस। सो हियर आई एम विद द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट इफ सीरीज। यो हेलो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर एंड क्या बोलता था मैं चौथ। एक मिनट है, वो 2 दिन से वीडियो नहीं डाला ना, ध्यान में आ नहीं रहा है। अबे हाँ भाई सही में नहीं आ रहा। अच्छा चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। सो बेसिकली व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। एंड जिन लोग को नहीं पता व्हाट इफ है क्या, व्हाट इफ मतलब कि अगर ऐसा होता तो क्या पॉसिबिलिटीज होती, क्या प्रोबेबिलिटी होती ये चीजें होने की। सो आज के सेकेंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ एमिवे बंटाई गेट साइंड टू टी सीरीज। नाउ दिस इज समथिंग रियली कैची एंड अमेजिंग कि यार सोचा है कभी कि एमिवे बंटाई इंडिपेंडेंटली इतना कर रहा है, तो अगर उसे इतने बड़े लेवल का सहारा मिल जाए, वो अगर उसमें ज्वाइन कर ले, साइन हो जाए, तो क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स आ सकते हैं। सो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट इफ्स के बारे में कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय नेगेटिव इंपैक्ट्स, क्योंकि जो ऑडियंस है उनके दिमाग में अगर लास्ट में मैं नेगेटिव कवर करूंगा तो वो लास्ट तक देखेगी वीडियो, जो मेरी ट्रू ऑडियंस है स्टे सेक्सी तक देखेगी। सो उन लोग के दिमाग में वो नेगेटिव वाला ज्यादा वो घुस जाएगा, इसलिए पहले नेगेटिव कर लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव वाले से खत्म करेंगे वीडियो। नेगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो आती है कॉपीराइट क्लेम। हाँ, सही सुन रहे हो। एमिवे बंटाई इंडिपेंडेंट है, वो चाहे किसी पे लगाए ना लगाए उसके ऊपर है, लेकिन जो लेबल से रहते हैं आर्टिस्ट, उनके गाने पे रिएक्ट करने पे या फिर उनके गाने से रिलेटेड कुछ भी बनाने में, उनका थोड़ा सा पार्ट यूज करने में भी वो लोग क्लेम लगा देते हैं, मतलब हमारा पैसा उनको जाता है। सो एमिवे बंटाई को इस चीज के लिए पहले तो सल्यूट की वो किसी भी रिएक्शन चैनल पे कभी भी क्लेम नहीं लगाते अनटिल एंड अनलेस उसका कोई बड़ा कोलैबोरेशन हो बाहर वाले आर्टिस्ट के साथ। सो अगर एमिवे बंटाई साइन हो जाता है टी सीरीज से, सो हमें मैक्सिमम रिएक्शन चैनल्स जो एमिवे बंटाई के रिएक्शन बना के मोस्टली पैसे कमाते हैं, उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम एमिवे के गाने पे भी लगने लगेगा, विच विल बी नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर रिएक्शन चैनल्स। हालांकि मैं अपने आप को इसमें काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं इसमें और बहुत सारे कंटेंट डालता हूं अपने, तो मेरे को आते मैं पैसे कमा रहा है। सेकेंड थिंग जो दिमाग में आती है वो आती है कि एमिवे बंटाई वोंट बी कंसिस्टेंट एनी मोर। वाई एमिवे बंटाई व्हाट आई एम सो सॉरी व्हाट एमिवे बंटाई इज नोन फॉर बेसिकली हिज कंसिस्टेंसी विथ हिज डिलीवरिंग ऑफ हिज सॉन्ग्स। नाउ एमिवे बंटाई हर महीने एक गाने देता है, आप सबको पता है। कभी उसका मूड बनता है तो रातों रात ईपी बना के ईपी भी ड्रॉप कर देता है दिन बाद, मतलब 6 दिन में ईपी। मैं तो चाहता हूं कि अभी एल्बम भी बना दो और 10-12 गाना दे दो यार उसमें। हालांकि वो सब छोड़ो, तो एमिवे बंटाई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो ये चीज उसकी खत्म हो जाए, क्योंकि जब आप लेबल से साइन हो जाते हो तो आप बेसिकली लेबल जो बोलता है, लेबल जैसे बोलता है आपको वैसे काम करना पड़ता है, मतलब आप एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय हो जाते हो। सो ये सीन हो जाएगा कि एमिवे अपनी मर्जी से गाना नहीं निकाल पाएगा, इन शॉर्ट वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहेगा, उसकी हमें कंसिस्टेंसी देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी। थर्ड थिंग जो आती है, जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहेगा एमिवे बंटाई के लिए भी, वो है हैशटैग इंडिपेंडेंट, हैशटैग ऑर्गेनिक। नाउ दिस इज समथिंग एमिवे बंटाई बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, बिकॉज या फैक्ट है बंदा इंडिपेंडेंट, है बंदा ऑर्गेनिक, ये फैक्ट है, तो बोलने में कुछ हर्ज नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्स कर सकता है क्योंकि हक है उसको। तो अगर वो टी सीरीज से साइन हो जाता है तो हैशटैग नो मोर इंडिपेंडेंट, हैशटैग नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक, क्योंकि फिर उसमें गाने पे एड्स भी लगाए जाएंगे। एंड इंडिपेंडेंट तो खैर छोड़ो, लेवल वाले इंडिपेंडेंट नहीं होते, अगर आप साइंड हो किसी भी लेवल में, ये मैं क्लियर कर ही देता हूं, हाँ नहीं होते। सो ऐसा सीन रहता है, तो ये एक चीज हो जाएगी कि एमिवे बंटाई वोंट बी इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनिक एनी मोर इफ ही गेट साइंड टू अ लेबल लाइक टी सीरीज। फोर्थ जो एक ड्रॉबैक मेरे को लग रहा है, नेगेटिव ही लग रहा है, कि मैक्सिमम कमर्शियल सॉन्ग्स ही आएंगे। फिर एमिवे बंटाई का जो ओरिजिनल एक साइड है, उसकी जो एक रेज वाली साइड है, उसकी जो एक लोफाई वाली जो एक साइड है, वो कम देखने मिलेगी। एंड पार्टी सॉन्ग्स एंड डिचिक टाइप के सॉन्ग्स हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। एंड उसकी वजह से
मैं तो पर्सनली हैप्पी नहीं रहूंगा। मैं वैसे भी कमर्शियल सॉन्ग्स में हूं नहीं ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा देखने मिलेगी तो ये एक टाइप से ड्रॉबैक रहेगा कि वो अपनी वर्सेटैलिटी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जैसा टी सीरीज को गाना चाहिए वैसा एमवी को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये हो गए 4 पॉइंट्स अबाउट नेगेटिव इंपैक्ट्स। नाउ लेट्स जंप इनटू द पॉजिटिव इंपैक्ट्स कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या क्या होंगे इफ एमवी बंटाई गेट्स साइंड टू अ लेवल लाइक टी सीरीज। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू माय माइंड इज फेम into 100, मनी into 100। yes, you're right। एमवी बंटाई के पास अभी इंडिपेंडेंटली भी फेम की कमी नहीं है। 10 मिलियन ऑन यूट्यूब, 2.2 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। आई एम सो सॉरी, या इंस्टाग्राम वाला वॉज राइट। एंड 10 मिलियन में लास्ट वीडियो में कहा था तो लोग 11 मिलियन, हाँ पता है 10 मिलियन एक मार्जिन है इसलिए बोलते हैं। सो 11 पॉइंट समथिंग मिलियन है एमवी के। सो फेम की बिल्कुल कमी नहीं है, बट अगर टी सीरीज जैसे लेवल में साइन हो जाएगा, सीधी सी बात है जब आप लेवल के साथ काम करते हो मैक्सिमम और ज्यादा ऑडियंस तक आपके गाने पहुंचते हैं। एंड फेम into 100 एंड मनी into 100, ऑफ कोर्स मैन, रॉयल्टी प्लस अलग से बजट जो रहता है सब लेबल वालों का रहता है। एंड पैसे ऑब्वियसली मैन, यू कैन सी बादशाह, हनी सिंह, दे आर अर्निंग लाइक गॉड मैन। सेकेंड जो एक पॉजिटिव चीज आएगी वो आएगी कि एमवी X या फिर फीचरिंग एनी अदर XYZ बिग आर्टिस्ट लाइक हनी सिंह, तो हमें एमवी X हनी सिंह देखने के लिए मिल सकता है, विच इज अ रियली बिग थिंग। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी बात रहेगी इंडियन हिप हॉप इंडस्ट्री के लिए एंड एक इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी कि 2 दिग्गज कलाकार एक साथ एक गाने में फीचर हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली धमाका तो होएगा ही, व्यूज तो आएंगे ही, एंड रिएक्शन वालों का भी बूस्टअप तो होएगा ही। फैक्ट्स ब्रो, ये तो सारे फैक्ट्स ब्रो, मैं पीछे नहीं हटता, अपन सच्चाई बोलते हैं। तो ये एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि एमवी X हनी सिंह हमें देखने को मिल सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी एंड थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी कम करेगी फैंस के बीच में। थर्ड थिंग मेरे को याद है कि टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई हुआ था। अगर एमवी बंटाई टी सीरीज के अंदर साइंड होता सो हमें प्यूडीपाई वर्सेस एमवी देखने मिलता डिस ट्रैक्स के थ्रू। एंड एवरीवन नोज हाउ एमवी इज ड्यूरिंग डिस ट्रैक्स एंड ही इज अमेजिंग, फुल ऑफ रेज, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर एंड एकदम चिल्लम चोट करके गाना वो रेज दिखाने के लिए कि डिस कर रहा है मैं तेरे को। सो वो चीज होती एंड मेरे हिसाब से इट वुड हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द डिस ट्रैक ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो ये एक चीज हमें देखने को मिलती। फोर्थ पॉजिटिव चीज जो आती है वो आती है कि मूवी सॉन्ग्स। yes, एमवी फीचर्ड इन गली बॉय बट दैट वाज अ स्मॉल फीचर। बट इफ एमवी गेट साइन टू टी सीरीज 110% एमवी को बहुत सारे मूवीज के ट्रैक्स मिलने शुरू हो जाएंगे जिसमें एमवी अपना वर्ड्स डालेगा। इसकी वजह से अगेन फेम into 100, मनी into 100 इज मैंडेटरी, बट इट्स अ बिग थिंग कि आपका गाना एक मूवी में जा रहा है। एंड यू नो हर एक आर्टिस्ट का सपना रहता है कि उसका गाना कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मूवी में फीचर हो। लाइक रफ्तार के गाने मूवीज में फीचर होते हैं, बादशाह के होते हैं, हनी सिंह के होते हैं। तो एमवी का भी कहीं ना कहीं ड्रीम होगा एंड आई एम श्योर ही विल अचीव इट। एंड अगर टी सीरीज के साथ साइन हो जाता है सो इट वुड बी मच ईजियर फॉर हिम। व्यूज में बहुत ज्यादा प्लस हो गए तो हैशटैग हो गया, व्यूज में बहुत ज्यादा प्लस इंक्रीज होएगा। अभी भी एमवी को व्यूज कम नहीं आते, अच्छे व्यूज आते, लेकिन सोचो अगर एमवी इंडिपेंडेंटली मचाएंगे, फिर से मचाएंगे टाइप कमर्शियल पार्टी टाइप सॉन्ग्स में 200 150 मिलियन प्लस हिट कर रहा है अकेले विदाउट एनी एड्स, तो सोचो यार विद एड्स प्लस टी सीरीज प्लस अ कमर्शियल सॉन्ग लाइक मचाएंगे कितना हिट करेगा? इजीली 500 500,000 पार कर जाएगा भाई, 500,000 पार कर जाएगा। एंड 500,000 नहीं, 500 बिलियन, या 500 मिलियन इज 500 बिलियन पार कर जाएगा ब्रो। एंड यू सी इट विल बी अ रियली बिग थिंग कि एमवी बंटाई के कोई भी गाने इतने ज्यादा जाए। एंड ये पॉसिबल है ओनली इफ यू गेट साइन टू, आई नो अकेले भी कर सकता है, पब्लिक में पावर है उतना बंटाई की पब्लिक में, बट एक जरिया है टी सीरीज अपने व्यूज को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाने के लिए फॉर आर्टिस्ट लाइक एमवी बंटाई। जो लास्ट पॉजिटिव चीज जो मेरे दिमाग में फिलहाल आ रही है वो आ रही है कि बेटर वीडियो क्वालिटी। नो डाउट एमवी बंटाई के अभी भी वीडियो क्वालिटीज A1 A क्लास, बट टी सीरीज से साइन होने के बाद एमवी को लैम्बोर्गिनी रेंट करने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगी। जो गाड़ी चाहिए जहां शूट करना है अभी भी एमवी कर सकता है जहां शूट करना है, बट उसमें उसे खुद के पैसे डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो टी सीरीज से साइन हो जाता है तो जो बजट रहेगा वो लेबल का रहेगा, तो एमवी बंटाई अपने हिसाब से डिमांड कर सकता है चीजें। एंड द वीडियो क्वालिटी 110% अभी जितनी है उससे और ऊपर हो जाएगी।
ये थे कुछ मेरी पॉसिबिलिटीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंपैक्ट्स के साथ जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट व्हाट यू थिंक इफ एमयूए गेट साइन टू अ लेबल लाइक टी सीरीज। आपके क्या विचार है प्लीज प्रस्तुत करिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग टू रीड इट ऑल एंड मैंने जो विचार प्रकट किए उसमें उस पे भी आपके क्या विचार है प्लीज बताइए। एंड विद दैट आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट इफ। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बंटाई की पब्लिक एक बार मैं बोलना चाहूंगा एमयूए तक पहुंचाओ ना एमयूए तक प्लीज यार, पहुंचाओ। आई नो तुम लोग कर सकते हो पर चलिए मजाक था, बिल्कुल पहुंचाना चाहो बिल्कुल पहुंचाओ। एंड विद दैट अगेन आई एम रैपिंग अप विद दिस वीडियो एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंड में आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता है, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।